नमस्कार। आज हम लोग सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, समाज के जो रीति रिवाज हैं, जो समाज के नियम हैं, जो समाज के व्यवस्था है, उसके अनुरूप बालक का विकास कैसे होता है, यह भी टॉपिक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। सामाजिकरण के सिद्धांत हैं, सामाजिकरण के प्रकार हैं, सामाजिकरण की विशेषताएं हैं। तो सामाजिकरण के सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बाद में देखेंगे। थोड़ा सा पहले सामाजिकरण की परिभाषा, विशेषताएं और इसके प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको देख लेते हैं। तो आप देखें कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण एक तरीके से समाज से जो कुछ भी हम सीखते हैं, समाज के प्रतिमान, समाज के आदर्श, समाज के मूल्य, समाज के एक तरीके से नैतिकता, समाज के धर्म, समाज की संस्कृतियाँ, समाज के आचरण, जो भी हम सीख करके समाज में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, समाज में अपने आप को समायोजन करते हैं। और जैसे जैसे हमारा समाज हमको मान्यता देता है कि भाई हम भी, समाज हमारी प्रशंसा करता है, समाज में हमारी एक तरीके से क्रेडिट, इज्जत होती है, और उसी तरीके से वो सामाजिकरण होता है। जिसे कहा जाता है ना, कुछ लोग जो है असामाजिक होते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते, किसी के यहाँ ना आना जाना, न किसी से बोलना, न किसी से बात करना। तो उन्हें समाज में अंतःक्रिया करके, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो जैविक प्राणी के रूप में होता है। किसके रूप में? जैविक प्राणी के रूप में होता है। जैविक प्राणी से जैविक प्राणी होता है। इस जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी किसके द्वारा बनता है? वो सामाजिकरण के द्वारा। किसके द्वारा? सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। यह सामाजिकरण जो प्रक्रिया है, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। और जब तक हम समाज में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी जी रहे हैं, या अपने आप को समाज के अनुरूप अगर नहीं बना पा रहे हैं, समाज के ही लिए तो सभी लोग जीते हैं। बाकी तो एक पशु जो है वो अभी पैदा होता है और एक दिन उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसको कोई उसका अस्तित्व नहीं। लेकिन जो एक व्यक्ति है, एक इंसान है, वह एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि उसके अंदर जो है सूझ है, ज्ञान है, बुद्धि है, विकास है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखें कि सामाजिकरण में व्यक्ति किसी चीज़ को सीखता है, और उसके साथ साथ जैसे नैतिकता हो गई, नैतिकता को सीखता है। सामाजिकरण एक तरीके से सीखना है। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण सीखना है। सामाजिकरण सीखना है। समाज से सीखना। किसे सीखना है? समाज से सीखना है। समाज से सीख करके ही उसका सामाजिकरण होगा। तो उसके क्या क्या सीखेगा? पहले क्या है कि उसके, मान लीजिए, परोपकार करने की भावना, किसी के दुख दर्द को समझना, किसी के भावों को समझना, किसी की संवेदनाओं को समझना, किसी के आचरण का पालन करना, न अनुकरण करना, एक तरीके से सीखना। और धर्म सभी लोगों का अपना अपना धर्म के मूल जो तत्व होते हैं, जो उसके मूल फैक्टर्स होते हैं, सब में वही होता है। सत्य, अहिंसा, हास्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, सबकी वही है। बस अलग अलग धर्मों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे अपने अपने धर्मों की करने के लिए उनके जो अनुयायी रहे हैं, वो अलग अलग बना दिए हैं। तो हम लोग सामाजिकरण की बात करते हैं तो वही धर्म की बात है। जो हमारा धर्म होगा, हिंदू है तो हिंदू का धर्म, मुस्लिम है तो मुस्लिम का धर्म, ईसाई का धर्म, सबका धर्म यही है कि मानव समाज की सेवा करना। अब मानव और समाज दोनों का यही है ना, भाई समाज में रह कर के हम मानव हैं तो मानव हित की बात करें, मानव समाज की बात करें, वही एक सामाजिकरण भी आ जाता है। संस्कृतियाँ कुछ हैं। संस्कृति जैसे हमारे जो
चली आ रही है हमारी, बड़ों का आदर करना, आप और किसी के सामने जो है पहले उसकी बात को सुनना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, गाली गलौज नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, अच्छे लोगों की संगत करना, बुरे लोगों से दूर रहना। तो ये जो हमारे चली आ रही परिपाटी हैं, परंपराएं हैं, ये संस्कृतियां हैं। तो इस तरीके से जो है ये है, इसकी कुछ डिफिनीशंस वगैरह हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। डिफिनीशंस से भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, फिर विशेषताएं हैं, फिर प्रकार हैं। तो डिफिनीशंस में मुख्य रूप से आप देखेंगे डिंगस्ले डेविस ने कहा था कि सामाजिकरण के द्वारा एक शिशु जो है सामाजिक प्राणी के रूप में बनता है। किसके द्वारा? सामाजिकरण के द्वारा। अगर पूछेगा किंग्सले, किंग्सले मतलब कि शिशु, यानी सले किंग्सले अगर आता है तो शिशु अगर आएगा तो आप लगा देंगे कि किंग्सले डेविस। अगर पूछेगा कि शिशु को सामाजिक प्राणी के रूप में जो है ये बनाया जाता है या ढाला जाता है, किसने कहा था? किंग्सले। यस यानी सा यहाँ से आ जाएगा और ये ट्रिक लगा लीजिएगा, शिशु और सा, इसको आप समझ जाइएगा। जॉनसन ने क्या कहा था? जॉनसन कहा था कि सामाजिकरण एक प्रकार से सीखना है, बालक सीख करके सामाजिक कार्य को करने योग्य बनता है। जॉनसन ने भी कहा था। आप देखेंगे कि जॉनसन का कहा था सामाजिकरण क्या होता है? एक प्रकार से सीखना होता है, सीख करके ही व्यक्ति हो या बालक हो सामाजिकरण में अपने कार्यों को करता है, सामाजिक कार्यों को करता है। एक प्रकार से जॉनसन, यानी सा यहाँ भी आ रहा है तो सीखना अगर आ जाएगा तो जॉनसन से लगा लीजिएगा, जॉनसन सा से। और रास जी ने क्या कहा था? रास सहयोग करने में हम की भावना का विकास और उसके साथ काम करने की क्षमता का विकास। इसमें इन्होंने किलपैट्रिक जी ने कहा था जो बाल्यावस्था होती है बड़ी द्वंद्व की अवस्था होती है। द्वंद्व की अवस्था क्या मतलब कि बच्चे के अंदर वैसे तो जो किशोरावस्था होती है, स्टैनले हॉल जी ने कहा था तूफान, संघर्ष, तनाव की अवस्था होती है, लेकिन किलपैट्रिक जी ने बाल्यावस्था को द्वंद्व की अवस्था बताया था। तो उस समय भी सामाजिक विकास होता है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक जो है एक तरीके से स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन ज्यों ही बाल्यावस्था में जाता है तो बाल्यावस्था में जाने के बाद बच्चे के अंदर थोड़ा थोड़ा सामाजिक नॉर्म, सामाजिक आचरण, सामाजिक बातों को मानने लगता है। माँ बाप की बातों को मानना, परिवार के और सदस्यों की बातों को मानना, विद्यालय जाना शुरू कर देता है तो टीचर की बातों को मानना, अपने साथियों की बात को मानना। तो वहाँ पे उसके अंदर द्वंद्व की अवस्था होती है और वहीं से जो है एक तरीके से सामाजिकरण का विकास आप देखेंगे तो बाल्यावस्था से होती है, क्योंकि शैशवावस्था में तो बालक एक तरीके से बड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, वो उसकी ईड बड़ा हावी होता है, तुरंत किस चीज़ को वो करने की एक तरीके से स्वार्थी प्रवृत्ति का, असामाजिक प्रवृत्ति का होता है। लेकिन बाल्यावस्था में धीरे धीरे उसके अंदर जो है एक बाहिर्मुखी का विकास होने लगता है। तो फिर फिशर जी ने बताया, फिशर जी ने कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति में सामाजिक व्यवहार स्वीकार करता है, यानी सामाजिकरण के द्वारा, फिशर बताया कि सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति जो है सामाजिक व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर उसके अंदर सामाजिक गुण विकसित है, सामाजिकरण विकसित है, तभी वो सामाजिक व्यवहार को स्वीकार करेगा, अन्यथा सामाजिक व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा। फिर राज जी बताते हैं कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण यानी व्यक्ति जो है या इंसान जो है या आदमी जो है एक तरीके से सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जानवर भी है। अब आप देखेंगे कि किसने कहा था, बहुत इम्पोर्टेंट है, आदमी जो है सामाजिक प्राणी या जानवर है, किसने? रास ने कहा था। कभी कभी ये आता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से कुछ डिफिनेशन है, बहुत ज़्यादा डिफिनेशन नहीं, लेकिन इसे आप याद रख लेंगे तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। फिर कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे कहा गया कि सामाजिक करण जो है एक तरीके से क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। इसमें आदमी सीखेगा तभी उसका विकास होगा, फिर उसको अपने वातावरण में, अपने परिवेश में, चाहे वो परिवार में हो, चाहे पास पड़ोस में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे समुदाय में हो, और जहाँ जाएगा वहाँ वो सीखेगा, अच्छाइयों को ग्रहण करेगा, जो बुराई उसके समझ में आएगी उसको निगलेक्ट करेगा, या उससे भी वो सीखेगा। कोई काम ऐसा कर दिया जिसमें उसको सज़ा मिल रही है, दंड मिल रहा है, तो उसको छोड़ देगा। तो सामाजिकरण एक तरीके से सीखने की प्रक्रिया है, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना, और सामाजिकरण सकारात्मक प्रक्रिया है। एकदम हर समय जो है आदमी के अंदर अच्छी चीज़ें हैं तभी कहेंगे ये सामाजिक प्राणी है, अगर उसके अंदर खराब चीज़ें हैं तो उसको सामाजिक नहीं कहेंगे। अब कोई आदमी बहुत अच्छा जो है
कार्य कर रहा है, दूसरों की सेवा कर रहा है, दूसरों की भलाई कर रहा है, कमा करके अपना कुछ परसेंट जो है समाज की सेवा में दान कर रहा है, गरीब बच्चों को दे रहा है। और मंदिर मस्जिद इस तरीके से जो जहाँ पे गरीब लोग जाते हैं वहाँ पे कुछ दान पुण्य कर रहा है, लोगों को भूखों को खाना खिला रहा है, प्यासे को पानी पिला रहा है। तो यहाँ पे अगर उसको इसी को कहेंगे सामाजिकरण। ऐसा नहीं कि कोई कहेंगे कि बहुत बड़ा जो है चोर है और किसी के चोरी करके लाए, इतना पैसा लेकर के आया तो बहुत पैसा वाला हो गया, बहुत धनी हो गया, तो उसको भी सामाजिकरण, उसको सामाजिकरण नहीं करना है। सामाजिकरण एक तरीके से सकारात्मक प्रक्रिया है और सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है सामाजिकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है, लिखने की प्रक्रिया है, जानने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया है। दूसरा है सांस्कृतिक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है। इसमें है कि सामाजिक करण में जैसे आप देखेंगे कि अगर गरीब परिवार है या अमीर परिवार है या एक तरीके से चोरी करने वाला परिवार है या ईमानदारी से परिपूर्ण परिवार है, या तो वहाँ पे जिस जैसे सामाजिकरण होगा, अच्छे लोगों का आना जाना है तो उनके बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार जाएंगे, खराब लोगों का आना जाना है तो खराब संस्कार जाएंगे, गंदे लोगों का आना जाना है तो गंदा परिवेश होना। तो एक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी, जैसे नहीं कहते हैं कि चोर का बाप चोर था, तो वह भी कुछ न कुछ उसके लक्षण उसके अंदर आएंगे, क्योंकि वो सीखेगा कि भाई चोरी करना ही जो है पिताजी कर रहे थे। किसी के घर में कुछ तरीके से ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे, तो उसको वो करने में हिचकता नहीं, वो कहता है कि अरे पापा तो ऐसा कर रहे थे। जैसे शराबी का बेटा अगर शराब पी रहा है तो वो कुछ लोग कहेंगे अरे यार तुम शराब पी रहे हो, तो कहेगा कि कौन सी बुरी बात है, मेरे पापा भी तो पी रहे थे। अगर किसी के घर में किसी के चाचा पापा या बाबा या ऐसे पूरे परिवार में कोई शराब पीने वाला नहीं है, तो कोई अगर उसका बच्चा कभी पी लिया तो लोग यही कहेंगे अरे तुम्हारे ख़ानदान में कोई इतना ऐसा नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे हो। तो उसको लगेगा कि हाँ यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। लेकिन उसके तरीके से जो अगर वो गलत किया है तो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित होगा वो चीज़ें। अच्छी चीज़ें हैं भाई, इनके पिताजी बहुत बड़े रईस थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, तो इनके बच्चे भी अच्छे होंगे। इनके बच्चे भी कभी किसी से झूठ नहीं बोले, कभी किसी का गलत कार्य नहीं किए, कभी के बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, सहयोग की भावना थी। तो ये जो सामाजिकरण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण की प्रक्रिया है। अच्छे गुणों का स्थानांतरण भी होता है और ख़राब गुणों का भी स्थानांतरण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है आपका जो सामाजिकरण। अब सामाजिकरण के द्वारा ही समाज के जो नैतिकता होंगे, जो धर्म होंगे, जो संस्कृतियाँ होंगी, जो आचरण होंगे, जो मानवीय मूल्य होंगे, उनके आधार पे बालक जब पैदा होता है तो बालक के अंदर किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता है। जब वो नहीं, किसी ने कहा कि बालक एक तरीके से छोटा शिशु है तो ईश्वर के समान है, उसको क्या चिंता है, वो खुल के हंस रहा है, खुल के बात कर रहा है, खुल के जो इसकी इच्छा वो कर रहा है। जब वो समाज के परिवेश में आता है, अच्छे लोगों की संगत मिलती है तो अच्छा, गलत लोगों की संगत मिलती है तो गलत, जैसा परिवेश मिलेगा वैसा करना वो शुरू कर देता है। उचित विकास होता है सामाजिकरण में। उचित विकास होता है कि बच्चे का जो है उचित विकास होता है। विकास सामाजिकरण में उचित विकास होगा, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, बच्चे का जो विकास होगा यानी उचित दिशा में और उचित विकास होगा, उसी को सामाजिकरण कहा जाता है। फिर सकारात्मक प्रक्रिया है, आप बता दिया हूँ, सतत प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। सामाजिकरण रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। सामाजिकरण के द्वारा जो है बालक या व्यक्ति का क्या होता है, विकास जो है कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे ऐसा नहीं कि आज के 10 साल पहले हम लोग देखें तो कैसा समाज था, 20 साल पहले देखें तो कैसा समाज था, 30 साल पहले तो कैसा समाज। तो इस तरीके से ये जो है ये कंटिन्यू प्रक्रिया है और परिवर्तनशील भी प्रक्रिया है। सामाजिकरण परिवर्तनशील और कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, कंटिन्यू इसमें परिवर्तन होता रहता है। और जैसे जैसे समाज हमारा होगा वैसे वैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बदलेगी। कोई भी चीज़ है उसका हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में ही उपयोग करते हैं। भाई बच्चे हैं उसको कैसा समाज है, आजकल देखिए डिजिटल प्रणाली, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, फेसबुक, व्हाट्सअप का ज़माना, छोटे छोटे बच्चे ही चलाना शुरू कर दे रहे हैं, तो वैसा समाज हो गया है। हम लोगों के समय वैसा था नहीं है, तो उस तरीके से जो था उसी में लोग गुल्ली डंडा खेल कूद में मस्त रहा करते थे। आजकल बच्चे जो है इंडोर गेम में ज़्यादा
वो कर रहे हैं। बाहर का खेल ज़्यादा उनको पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत क्रिकेट वगैरह खेलने चले जाते हैं, नहीं तो पता चलता है कि वो घर में बैठे ही मोबाइल लेकर के 2-2 घंटे 1-1 घंटे उसी में टीप रहे हैं। अब पहले क्या होता था, थोड़ा स्कूल से आने के बाद बच्चे निकल जाते थे, पता चलता था बाहर के फील्ड वाले खेल। तो इस तरीके से जैसा समाज होगा वैसी वैसी व्यवस्था होगी, चाहे वो परिवेश हो, चाहे शैक्षिक परिवेश हो, चाहे वो अशैक्षिक परिवेश हो, कहीं का परिवेश हो, समय और स्थान के सापेक्ष गतिशील होता है। हमारा सामाजिकरण जो होता है, जैसे समय होगी और उसी जैसे स्थान होगा उसके अनुसार जो है गतिशील होगा। फिर कह रहा है कि 2 प्रकार का सामाजिकरण होता है, प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीयक सामाजिकरण। अब जैसे जब हमारे जो जैसे समाज का, हमारे सामाजिकरण का जो आधार है, हमारा सामाजिकरण सबसे पहले कहाँ होता है, जिसे कहा जाता है कि माँ सबसे प्रथम शिक्षिका होती है, सबसे पहले जो है गुरु होती है। तो हम माँ से ही अपने सब कुछ को सीखते हैं, माँ के संपर्क में ही रह कर के सीखते हैं। माँ ही हमको जानती है कि हम अच्छे हैं, कार्य कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से माँ, बाप, परिवार, मित्र ये हमारे खास होते हैं। तो परिवार क्या होता है, जो एक तरीके से भविष्य का जो निर्माण, यानी सामाजिकरण का निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है, उसको प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं, जहाँ से हमारे सामाजिकरण के निर्माण की आधारशिला रखी जाती है, जहाँ से हमारे सामाजिकरण का बेस बनता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक सामाजिकरण किसे कहते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण है तो प्राथमिक सामाजिकरण में जहाँ से बालक के जीवन की शुरुआत होती है, जहाँ से बालक के जीवन में सामाजिकरण का एक तरीके से बेस बनता है, एक आधार बनता है, तो उसको कहते हैं प्राथमिक सामाजिकरण। और प्राथमिक सामाजिकरण जैसे आप देखेंगे परिवार, यानी परिवार से ही सामाजिकरण की नींव पड़ती है। जैसा परिवार होगा वैसा सामाजिकरण उसका होगा। और दूसरे नंबर पे आता है मित्र। मित्र भी बहुत क्लोज होते हैं, वहाँ से भी सामाजिकरण, मित्र की बात जो बच्चा बहुत ज़्यादा मानता है। तो इसमें 2 इसके एग्जाम्पल हैं, परिवार यानी फैमिली और फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स ये दोनों प्राथमिक सामाजिकरण के उदाहरण हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है प्राथमिक सामाजिकरण हैं, उसमें दे देगा परिवार हैं, विद्यालय दे देगा, पास पड़ोस दे देगा, या किसी रेलवे स्टेशन दे दे, तो उसमें क्या होगा, परिवार, यानी प्राथमिक सामाजिकरण में आपका परिवार और मित्र है, ये आप लगा लेंगे। द्वितीयक या गौड़ सामाजिकरण, द्वितीयक या गौड़ सामाजिकरण। तो द्वितीयक सामाजिकरण क्या होता है, जो समूह के द्वारा बच्चे के अंदर सामाजिकरण का विकास होता है, उसको द्वितीयक या गौड़ सामाजिकरण कहते हैं। अब समूह के आधार पर आप देखेंगे, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो पड़ोस में जाता है, पास पड़ोस में जाएगा, वहाँ बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, या जब विद्यालय में जाएगा तो विद्यालय में बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे जाति के, बहुत सारे जो है यानी लिंग के, मतलब कि अलग अलग वो मिलेंगे। तो वहाँ पे जो उसका सामाजिकरण होगा कि कोई चीज़ अच्छी है, कौन चीज़ खराब है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, कौन सा हमारे लिए अच्छा है, तो इस तरीके से जब वहाँ पर उसका सामाजिकरण होगा, या खेल का मैदान, इस तरीके से जो होगा, तो इसको द्वितीयक या गौड़ सामाजिकरण कहते हैं। यही है कि सामाजिकरण में पूछेगा द्वितीयक सामाजिकरण कौन, पास पड़ोस है, विद्यालय है, खेल का मैदान है। तो आज के लिए देख लेंगे कि भाई अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। क्वेश्चन यही आएंगे कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण एक सीखना है, सीखने का मतलब कि समाज के जो आचरण होंगे, समाज की जो नैतिकता होंगे, समाज के जो मूल्य होंगे, समाज के जो एक तरीके से प्रतिमान कह लें, समाज के जो आदर्श कह लें, समाज के जो धर्म संस्कृतियाँ कह लें, जो एक तरीके से समाज की चीज़ें, जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे शिक्षा भी बदलती है। तो जैसे जैसे उसमें हम अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, उसी को हम सामाजिकरण कहते हैं। समाज की जो प्रतिमान, जो संस्कृतियाँ, जो आदर्श, नैतिकता, जो भी कह लें उसको, तो उसकी अनुरूप जब हम उसको सीख करके, यानी एक बच्चा जैविक प्राणी के रूप में पैदा होता है, एक तरह अननोन होता है, बाद में जब अंतःक्रिया करता है समाज से, तो जो सीखता है, जो क्या लर्न करता है, उसी को सामाजिकरण कहते हैं। तो अलग अलग लोगों के डिफिनीशंस थे, और उसके बाद विशेषताएँ थी। तो उसके बाद प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। प्रकार मुख्य रूप से 2 ही प्रकार से हैं, आप इसको देख लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे परिवार और मित्र प्राथमिक सामाजिकरण हो जाएंगे, और ये जो यानी जहाँ से उनका बेस तैयार होगा, भाई परिवार से नहीं होगा तो वहीं से जो है उसके जाएंगे, पास पड़ोस और विद्यालय, खेल का मैदान, ये द्वितीयक सामाजिकरण होंगे। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।